हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको लगता है कोई आपको आपके काम की जानकारी मिल रही है और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आप सबको बताया था कि 29 अगस्त को मार्केट बुलिश होने वाला है और मार्केट बुलिश रहा। फर्स्ट बात। सेकंड बात, मैंने आपसे ये भी कहा था कि 30 अगस्त को भी मार्केट बुलिश रहेगा या हो सकता है। तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स देखकर तो मार्केट कैसे बुलिश होगा। राइट, अब कल के वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने ट्रेड लिया उसका प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद यहाँ से हम नहीं देख पाएंगे पोजीशंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही लोट रिलायंस सितंबर 3060 की कॉल थी मेरे पास और एक लोट से मैंने ट्रेड किया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये मेरा लोट था। यानी यहाँ मुझे तकरीबन 1 घंटे में 55% के पास पास का इसका प्रॉफिट मैंने बुक किया। तो ये वीडियो के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड किया, कोई अलग से कुछ नहीं किया इसमें, वही था। और ये जीरोधा के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वॉच लिस्ट में मेरे। अभी हम एक बार वापस अब स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे जहाँ हम इन सब के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट 10 दिन पहले भी आपको एक ट्रेड दिया था कि 3040 का कॉल, ये टारगेट हिट होगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, और मैं शुरू से कॉल में रहा हूँ रिलायंस में। पिछले 10-15 दिन से, अगस्त पूरे महीने से मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस में आप कॉल में बने रहे, एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो रिलायंस का जो कॉल था उसकी बाय प्राइस, मेरी बाय प्राइस तब थी 19 रुपये। हालांकि मैं उससे निकल कर सितंबर की ट्रेड में आ गया, लेकिन अगर उसको देखें तो आज इसने अपना हाई लगाया है 1:45 पर तकरीबन 34 रुपये। यानी पैसा यहाँ डबल हो चुका ऑलमोस्ट। और इसने जो लो लगाया था लगभग 4 रुपये पर जाकर इसने 34 रुपये लगाया। यानी तकरीबन तकरीबन कितना गुना हो गया आप लगा सकते हैं, 8-8.5 गुना इसमें आपको पैसा आराम से बन सकता था। तो ये था वो ट्रेड, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ना अभी हम बात करेंगे ओनली 3 और 4 स्टॉक की जिनके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, या वो ट्रेड या चार्ट कैसे मूव करेगा या मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंडल को, हमारी लास्ट कैंडल जो 2-3 कैंडल्स वो क्या बनी है, उसके साथ ही उसका जो चार्ट पैटर्न बना है वो क्या बना है, और उसमें उसके ऊपर RSI में क्या सपोर्ट दे रहा है, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे शुरू पहले हम शुरू करते हैं, कल की तरह चलते हैं अंबुजा सीमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, अंबुजा सीमेंट का 15 मिनट का चार्ट हमारे सामने है। यहाँ से हम देखेंगे कि चार्ट तकरीबन 658 के आसपास से गिरना शुरू हुआ, जो कंटिन्यूस यहाँ आया, यहाँ पर वो रुका, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट के आसपास आया और यहाँ से इसने स्लो कर दिया। मतलब अब यहाँ से ये आगे बढ़ने की सोच रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पर। और लेकिन वापस तकरीबन 29 अगस्त को 9:15 पर ये अपना सपोर्ट के ऊपर होल्ड नहीं रह पाया और नीचे गिर गया। यहाँ से फिर इसने एक सपोर्ट बनाया 601 का, और यहाँ से इसने साइडवे लिया और यहाँ पर फिर 2 बार इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ से अपसाइड चला गया। तो अंबुजा सीमेंट में ये एक चार्ट पैटर्न बना, तो सीधा यहाँ आके गिरा वही 28 तारीख को, 28 अगस्त को 11:45 पे, और फिर ये सीधा 29 अगस्त को 9:15 और गिर गया। तो यहाँ इसने कोशिश की यहाँ से रुक कर मैं ऊपर चला जाऊँ, मतलब जो कैंडल से ऊपर चले जाए, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए और नीचे आ गए।
अब यहाँ पे इसने प्रॉपर सपोर्ट बना लिया। यहाँ नीचे देखेंगे एक डबल बॉटम भी बना हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ, और सपोर्ट लिया इसने बिल्कुल जहाँ इसको सपोर्ट लेना था, डब्ल्यू की जो सेंटर लाइन है, सेंटर वाली कैंडल है उसके आसपास। अब कैंडल को हम सर्च करें, यहाँ पर कैंडल क्या बनी हुई है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। जी हाँ, यहाँ जो सपोर्ट लिया है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसको मारूगो कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बुरी सिग्नल है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से कल बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, 101% श्योर है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला। इसी के साथ जो थर्ड कैंडल बनी है वो बनी हमारी इन्वर्टर हैमर, मतलब ये भी इसका सपोर्ट करेगी, यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने वाला। और लास्ट में एक डोजी कैंडल बनी। अब हम देख लेते हैं लास्ट की कैंडल सेकंड लास्ट कैंडल से कहाँ क्लोज हुई। तो सेकंड लास्ट कैंडल का जो क्लोज है वो 611.40 का है, और लास्ट कैंडल क्लोज है 611.20 का, ये ना थोड़ा सा नीचे। स्थिति यहाँ पर 50-50 की है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी इसमें। जो चार्ट को पैटर्न देखते हुए बनी है और लास्ट की जो 3-4 कैंडल देख के बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी ऊपर है। हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने भी यहाँ से चार्ट का सपोर्ट किया, पूरा चार्ट का सपोर्ट दिया। फर्स्ट सपोर्ट दिया यहाँ तक 28 अगस्त को 11:45 तक सीधा सीधा से साथ चला। उसके बाद स्लो मोशन हुआ और फिर यहाँ से भी आरएसआई ने भी नीचे गिरा दिया। लेकिन यहाँ से आरएसआई ने एक अलग मूवमेंट दे दिया। देखा जाए 15 मिनट का चार्ट है, टाइम 10:15 29 अगस्त। यहाँ से आरएसआई ने एक अपर साइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया, जबकि कैंडल्स ने क्या किया, वही 601 के लेवल पर डबल बॉटम बनाया। और आरएसआई को हम देखेंगे तो आरएसआई हमारा तकरीबन 12.89 से 52.38 चला गया। ये बहुत ज्यादा बुलिश है। सीधी सी गणित है, किसी को भी अंबानी सीमेंट की कॉल बाय करनी है तो उसको 617 पे उसको एंट्री लेनी है। उसके टारगेट पॉइंट होंगे 633, 640 और 646। और ज़्यादा उसमें रुका हो तो उसको एक बहुत अच्छा टारगेट भी मिल सकता है 646, 661। ये टारगेट भी देखने को हमें मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ट पैटर्न और कैंडल तो यही बोल रहे हैं ना। अभी हम जाएंगे एक बार रिलायंस पे, जिस पर हमारा पूरा पूरा फोकस है। रिलायंस का कैंडल्स देखेंगे हम सबसे पहले और चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ से शुरू करते हैं हम आज की शुरुआत। सॉरी, यहाँ से मतलब 1:30 बजे से शुरू करते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, मैंने रिलायंस से ही आज जो प्रॉफिट बुक किया वो रिलायंस से प्रॉफिट बुक किया। और मैंने पहले कल ही बोला था और टेलीग्राम पे भी चल रहा था 30 अगस्त को मार्केट बुलिश हो सकता है। कितना होगा, कैसे होगा, वो चार्ट से पता चलेगा। 29 अगस्त यानी आज के दिन ठीक 1:30 बजे से चार्ट ने फिर अपर मूवमेंट दिया और अप साइड चला गया। फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल आई, फिर एक एंगल फाई कैंडल से कंफर्मेशन हुआ कि चार्ट नीचे आएगा। तो जो सेकंड वाला हमारा जो सपोर्ट था वहां पर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर अपर मूवमेंट दिया। उसके बाद जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसको देखेंगे, लेकिन ये थर्ड कैंडल से बहुत छोटी कैंडल है। कोशिश तो यहाँ पर की इसने नीचे आने के लिए, लेकिन ये आ नहीं पाया। और लास्ट जो कैंडल बनी वो एक एंगल फाई कैंडल बनी है, और वो एक कैंडल है डाइवर्जन की कैंडल कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है इन्हें मार्केट में वापस, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से चेंज होगा तो मतलब ऊपर जाएगा, मार्केट अपर साइड जाएगा। अब यहाँ कहानी ये बनती है कि कल किसी को अगर कॉल बाय करनी है या किसी को फ्यूचर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं वो। लेकिन अगर ऑप्शन में कॉल बाय करता है तो उसका एंट्री पॉइंट होगा 3078, 3075, 3000 से 75 से 3078 के बीच में उसका एंट्री पॉइंट लेकर वो 3140, 3150, 60 या 3200 तक के टारगेट के लिए सितंबर मंथ में वो वेट कर सकता है, जहां उसको टारगेट हिट हो या जितना वो प्रॉफिट लेना चाहे वो लेकर एग्जिट हो सकता है। ये था हमारा
कैंडल और चार्ट पैटर्न मैंने बता दिया आपको। बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने पर दिखेगा नहीं कुछ। हम यहाँ से अगर इसको यूं भी पकड़े तो एक कप पैटर्न भी बन गया। अगर हम इसको माने यहाँ से डे 26 अगस्त को 12:15 से स्टार्ट करें और सीधा सा अपन यूं चले, ये कप की तरह बन गया। और ये जो यहाँ से 29 अगस्त को यानी आज 1:45 से जो वापस नीचे आया और ये हैंडल बना, ये कप का हैंडल बन गया। इट्स मीन ये कप का पूरा जो इसका क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न कंप्लीट हुआ और यहाँ से ये अपर मूवमेंट आना फिक्स है ऊपर। तो आंख बंद करके मेरे हिसाब से आंख बंद करके कल एक कॉल बाय की जा सकती है इसमें। दोस्तों कोशिश कीजिए कि एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। आपका प्रॉफिट होना है तो एक लॉट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 10 लॉट से भी प्रॉफिट ट्रेड करते हैं तो आप शायद पैनिक ज़्यादा रहेंगे, उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपका बैलेंस एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ ही अगर आरएसए के लेवल पे हम देखें तो आरएसए में भी हमारा वही एक कप पैटर्न बन रहा है, वही सेम 26 अगस्त से लेकर यहाँ तक और फिर एक ये कप पैटर्न बना और यहाँ से एक अपर साइड मूवमेंट हमें मिल सकता है देखने को। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा स्टॉक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आज बहुत ज़्यादा बुलिश होना था लेकिन एचडीएफसी बैंक मोमेंट दे नहीं पाया। कारण जो भी रहे हो, ओवरऑल आज हमें इसमें शायद बाय प्राइस भी नहीं मिली हो हमारे कॉल के ट्रेड में। मैंने देखा नहीं इसको, लेकिन शायद नहीं मिली होगी। इसमें हमारा ट्रेड था आज एचडीएफसी बैंक, यही देख लेते हैं, 1640 की कॉल और उसकी बाय प्राइस थी हमारी 36.5। सॉरी, बाय प्राइस इसकी आ चुकी होगी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बाय प्राइस हमें मिल चुकी थी 36। तो कोई चार्ट नहीं देखते हम एचडीएफसी बैंक का और डायरेक्ट अगर 1640 का कॉल ही हम ट्रेड देखें तो सिंपल सा हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से इसने शुरू किया एक डब्ल्यू पैटर्न बनना। 29 अगस्त 9:30 से इसने स्टार्ट किया एक डब्ल्यू पैटर्न बनना जो नीचे आया सीधा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पर एक डबल बॉटम की एक कंडीशन बनाई विथ एक डोजी कैंडल से और फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल और यहाँ से ये अब जाएगा। तो अगर कल किसी को कॉल बाय करनी है तो वो 36 पे बाय कर सकता है। एंड देन जो टारगेट हमारे हैं इसमें मैं आपको बता सकता हूँ 36.5 पे हम कल इसकी कॉल बाय कर सकते हैं। वैसे मैं जो आज ट्रेड बनाऊंगा उसकी हो सकता है बाय प्राइस 39-40 के आसपास होगी। लेकिन अगर 36-37 पे बाय करते हैं तो कोई गलत कुछ नहीं होगा इसमें। यहाँ हम बाय करते हैं तो इसके टारगेट पॉइंट हो सकते हैं 40, 52, 60 और 77। ये इसके टारगेट पॉइंट हो सकते हैं यहाँ से भी। तो इनमें से जहां पर भी मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। वंस अगेन हम वापस एक बार एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं। जैसा कि हमने बोला यहाँ पर मार्केट बुलिश है एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले हम कैंडल्स की बात करें, वाह सुपर कैंडल बनी हुई। लास्ट की जो दो कैंडल है, लास्ट की 4 कैंडल को पकड़े, एक डोजी कैंडल, फिर एक सुपर बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी हुई है एंड देन फिर एक रेड कैंडल। कोशिश की यहाँ पर नीचे आए लेकिन एक बहुत बड़ी एंगल फाई कैंडल बनी है। दोस्तों एंगल फाई कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट में एक डाइवर्जन आता है और इतनी बड़ी बॉडी के साथ बनी है तो पॉसिबिलिटी है बुलिश रहे। यहाँ पर हम देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है और जहाँ इसकी बाय एंट्री थी 1641.25, ये वहां से जाकर वापस नीचे आया और फिर 1635 से सपोर्ट लेकर 1639.95 में इसने आज क्लोजिंग दी।
तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं 1640 के आसपास, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ इसको 1646 पे हम या 1650 पे हम बाय करें तो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमें सिक्योर रहना है। क्योंकि एक बार फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में ऊंची नीची खबर भी आती है, तो 1646 पे हम इसको एक एंट्री पॉइंट मारे लगाएंगे, और उसके बाद इसके टारगेट पॉइंट 1650, 1670, 1675, 1685 और 1718 तक के हमें टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ चार्ट पैटर्न की बात करें तो कुछ अजीबोगरीब चार्ट पैटर्न दिख रहा है, फिर भी हमें बस कोशिश करेंगे समझने की क्या चल रहा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं 23 अगस्त को 3:15 पर एक इन्वर्टर हैमर के साथ इसने क्लोजिंग दी, और 24 अगस्त को जो मार्केट ओपन हुआ, सॉरी 26 अगस्त को बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया। हमेशा जब भी ऐसा ऊपर जाता है तो फिर इसने वापस नीचे की तरफ मूव ऑन किया, तो ये टारगेट इसका फ्लैग पैटर्न बना। फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न बनने का मतलब वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर गया, लेकिन यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस ऊपर था और ये नीचे आ गया, और फिर यहाँ पर आकर ये इसने ये, इसको समझना मुश्किल है कि कौन सा पैटर्न है, लेकिन यहाँ से इसने अप मूव दिया। अब यहाँ से हम इसको पकड़े डे 27 अगस्त 11:15, एक इन्वर्टर हैमर की तरह दिख रहा है, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, और उसके बाद यहाँ से जो इसने गिरना शुरू किया तो सीधा ये गिरा यहाँ पर। यहाँ से गिरने का मतलब ये है सीधा यहाँ पर गिरा है, फिर इसने एक अपर साइड मूवमेंट दिया, और जैसा कि मैंने पहला बोला कि जब भी इसे गिरेगा तो एक बार ये अपर मूवमेंट देगा और नीचे जाएगा। ये नीचे आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर भी हम एक डब्ल्यू पैटर्न पकड़ सकते हैं, और इसकी एंट्री पॉइंट इसका उस समय 1137 के आसपास रहना चाहिए था। इसने भी इसको यहाँ पर क्रॉस किया और ऊपर गया, सेम वही बात। आज फिर 29 अगस्त को इसने सेम वही कंडीशन की, ऊपर गया और फिर नीचे आया। जैसे यहाँ से नीचे आया डायरेक्ट ये, तो इस तरीके से कभी डायरेक्ट आगे नीचे आकर ऊपर नहीं जाता है, तो अगर ऊपर गया भी तो वापस नीचे जरूर आएगा। तो यही हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर डाउन आया। तो डाउन आने के बाद यहाँ डबल बॉटम बन गया, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ डबल बॉटम बना हुआ, डबल बॉटम। और लास्ट कैंडल की बात करें तो वो ऑलरेडी बुलिश है, तो ये बुलिश कैंडल हो गई, सीधी सी फंडा है। तो एचडीएफसी बैंक भी यहाँ से हमें बुलिश दिख रहा है, डाइवर्जेंट कैंडल, एंगल 5 कैंडल है, और टारगेट पॉइंट मैंने आपको बता ही चुकी है। आरएससी की बात करें हम तो आरएससी में भी सेम लेवल है, यहाँ से नीचे आया और फिर ये यहाँ से इसने अपनी स्पीड कम की नीचे आने की, ठीक 10:15 पर, और फिर स्लो स्लो होता हुआ यहाँ आ गया। फिर इसने चार्ट के साथ ही वापस अपर मूवमेंट दिया और अपर गया, फिर चार्ट के साथ नीचे आया और फिर ये अपर मूवमेंट दे दिया इसने। तो ये डबल बॉटम और लास्ट की दो कैंडल, तीन कैंडल में से दो कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अंबुजा सीमेंट, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक क्लास स्टॉक एसबीआई और देख लेते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा मूवमेंट है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है एसबीआई में क्या हमें चार्ट में क्या दिख रहा है। सबसे पहले चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ हमें डबल बॉटम दिख रहा है 29 अगस्त को 11 बजे और 29 अगस्त को 2 बजे डबल बॉटम दिखा। डबल बॉटम के बाद एक इन्वर्टर हैमर और देन फिर कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल्स। अगर यहाँ किसी को भी कॉल बाय करनी है तो 818 पे कॉल बाय करें, बाय एंट्री होगी। टारगेट पॉइंट 827, 846, सॉरी 831, 846, 860 और 868 और भी प्लस 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 हो सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है
कि कल का मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बाय एंट्री का हमेशा ध्यान रखें, बाय एंट्री को ना चुके, चूक भी जाए तो वापस आपको हो सकता है एंट्री मिल जाए। तो दोस्तों ये सब थे हमारे स्टॉक्स। नाउ जाते जाते बहुत जल्दी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी क्लियर कर देते हैं। निफ्टी की आज वीकली और मंथली क्लोजिंग थी। अब शाकला का बम बम। यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न को आरएसआई को देखें तो ये दोनों वाइस वर्सा है, उल्टे उल्टे जा रहे हैं। जबकि हमारे जो मेजर स्टॉक थे सारे वो हमें बुलिश दिख रहे थे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो चार्ट की बात करें तो यहाँ एक डबल टॉप बना हुआ है कि जब जब डबल टॉप बनेगा मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आरएसआई लेवल की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा आरएसआई लेवल है 29 अगस्त को 12:30 बजे तकरीबन तकरीबन 69 का रहा। लेकिन उसके बाद जो आज इसने हाई लगाया वो लगाया था 25,192 और उस समय इसका आरएसआई लेवल था 52। अब अकॉर्डिंग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है कि निफ्टी हमें गैप डाउन ओपनिंग दे दे, साथ ही में एक रेड कैंडल के साथ चार्ट के टॉप पर एक ग्रीन एंगल फाई कैंडल बनी है, यानी डाइवर्जन तो यहाँ दिख रहा है। दोस्तों जो हमने चार्ट पढ़ा है वो शायद बुलिश है। निफ्टी का चार्ट मुझे यहाँ पर हल्का सा बीरिश दिख रहा है। यहाँ से हम देखेंगे इसको 9:45 26 अगस्त। आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और जबकि चार्ट हमें ऊपर की तरफ भगा रहा है। चार्ट देखेंगे तो तकरीबन 25,055 से 25,200 के आसपास तक पहुंच गया और आरएसआई हमारा 82 से 57 के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में कमी है। निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है छोटा सा, और हो सकता है इसको कवर भी कर ले। कुछ कहा नहीं जा सकता, अनहोनी में भी होती है, चार्ट पैटर्न भी बदल जाते हैं या फेक हो जाते हैं। अकॉर्डिंग कैंडल की बात करें हम तो चार्ट के टॉप पर बना हुआ है ये एंगल फाई कैंडल। तो यहाँ से ये बेयरिश हो सकता है, यानी गैप डाउन ओपन हो सकता है गलती से, और हो सकता है ये गैप डाउन कितना होगा 100-150 पॉइंट का इसमें गैप डाउन आ जाएगा और उसके बाद ये वापस बुल साइड चला जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसमें ऊपर बढ़ने का जो सिग्नल है चार्ट के ऊपर वो कहीं दिख नहीं रहा है। इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखें शायद ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। वही सेम कंडीशन है। 26 अगस्त 10:15 चार्ट ने जो हाई लगाया था 25,043 और आरएसआई का लेवल था उस समय 80.91 और आज इसने हाई लगाया 25,092 और इसका जो आरएसआई का लेवल है वो 63। अकॉर्डिंग आरएसआई और चार्ट के पैटर्न निफ्टी में बीरिश दिख रहा है। इसके बारे में हम कल ही बात करवाएंगे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। निफ्टी हमारा निफ्टी बीरिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हमारी सेम पोजीशन है।
तो हम यहाँ से अगर इसको देखते हैं चार्ट को, 14 अगस्त 2:15 से, तो चार्ट ने जो यहाँ से उठना शुरू किया, यहाँ उठा सीधा 19 अगस्त को 9:15 में इसने हाई लगाया 50,728 और फिर नीचे आया और ये ऊपर गया। ये चार्ट का था बुलिश पैटर्न। फिर वही सीन रहा, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से साइड में हो गया। तो यहाँ तक हम देखेंगे जो चार्ट के 20 अगस्त 12:15 में इसका RSI से था 71 और कैंडल जो हाई लगाया था 51,025 का। और इसके बाद चार्ट अपर साइड गया है और RSI नीचे की साइड आया है, यानी चार्ट गया 51,025 से 51,183 से ऊपर गया है, 51,326 के आसपास गया है और चार्ट आ गया 51 पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी एक फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो कल आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी शुरू के 15-20 मिनट 35 मिनट 40 मिनट सेफ नहीं है ट्रेड करने के लिए, जब तक वो एक प्रॉपर सपोर्ट ना ले ले अपना। और सपोर्ट लेने के बाद जब आपको कंफर्मेशन एक कैंडल दिखे तो वहां पर हम इसको बाय करके आएंगे। ओवरऑल मार्केट पूरा बुलिश है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जिसके कारण यहाँ पर हमें एक बियर फॉल आता हुआ दिख रहा है। बाकी हो सकता है पैटर्न हमारा ब्रेक हो जाए और हम यहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ मूव कर ले। कैंडल की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो 15 मिनट की कैंडल को लेके चलते हैं अपन। एंगल 5 कैंडल का मतलब है यहाँ से चेंजेस आना, चेंज तो आएगा। अब अपर साइड आता है डाउन साइड आता है, वो हम कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। RSI में हमारा बीरिश है, लेकिन यहाँ पर हम देखें एक चीज और देखने को मिलती है। यहाँ पर 28 अगस्त को 3:03 पर इसने अपना लो बनाया 51,033 और उसके बाद 29 अगस्त को 2:30 पर इसने अपना लो बनाया 50,984। यहाँ इसका लो था 51,028, यानी ये लो इससे लो से नीचे। लेकिन RSI की बात करूं मैं तो सुबह जो लो था फर्स्ट, उस समय इसका RSI था हमारा 29 और दिन का जो लो था हमारा वो 33, यानी 2:30 पर। तो अकॉर्डिंग RSI ने यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया और एक कंफर्मेशन कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर इसने यहाँ पर गिराने की कोशिश की, लेकिन एंगल 5 कैंडल आ गई। तो यहाँ हमें RSI ने एक कंफर्मेशन दी है और चार्ट ने भी एक कंफर्मेशन दी है। यहाँ से हमने सपोर्ट ले लिया, हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कल के लिए अगर आपको कॉल बाय करनी तो मेरा जो सपोर्ट लेवल है 51,326, यहाँ से बाय कर सकते हो एक कॉल का ट्रेड, या 51,370 के आसपास से हम बाय कर सकते हैं। और टारगेट पॉइंट होंगे हमारे 51,550, 51,920 और 52,000 के आसपास के टारगेट पॉइंट पर आराम से इजीली ले सकते हैं। एक बार हम वापस निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, हो सकता है निफ्टी में भी कहीं डबल बॉटम बना हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिखेंगे लास्ट टाइम पहले हम इसको पकड़ नहीं पाए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 9:15 29 अगस्त इसने इसका लो बनाया 25,017 और फिर इसने 29 अगस्त को 2 बजे लो बनाया 24,998, यानी तकरीबन 20-30 पॉइंट का यहाँ पर
डिफरेंस आया, और यहाँ से एक मूव एंड सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि निफ्टी भी बुलिश है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, निफ्टी भी हमारी बुलिश है। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो हमने स्टॉक पे चर्चा की उस किसी भी स्टॉक में कॉल बाय करके एक ट्रेड बाय ले सकते हैं, और एक लोड के साथ ट्रेड करें और विथ एसएल ट्रेड करें। आप अपने हिसाब से एसएल मेंटेन करें। इधर आप मेरे साथ, जैसे आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9461808032। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, आपकी इच्छा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।